देखिए ये क्या है, चैप्टर 1 है, वास्तविक संख्या है, रेशनल नंबर। इसमें आप चॉइस क्वेश्चन कैसे आते पेपर में, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इनमें आपको सही विकल्प चुनना है, जिसमें से लिखा होगा ये दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 32 है, एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसका डिवाइड कर देना, 8 का डिवाइड इसमें भाग दे देना, 8 का भाग दे देना इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला 4 हो जाएगा एचसीएफ। अब देखिए यदि धनात्मक पूर्णांक p बराबर क्या है, पी क्यू धनात्मक पूर्णांक है, p बराबर कितना है, a है और b का स्क्वायर है, q बराबर कितना है, a का q है, b है, के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो आपको निकालना क्या, आपको एलसीएम निकालना, मेन फोकस में पहुंचो, क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम जब आपको निकालना हो तो आपको ये दिमाग लगाना है कि हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, ए का सबसे ज़्यादा ए किस में है, तो सबसे ज़्यादा ए क्या है आपका इसमें है, तो आप ए क्यूब देखेंगे किस में है, तो ए क्यूब इसमें नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये देखिए ए क्यूब है। अब आप देखें ए क्यूब ये भी है, लेकिन क्या आप देखेंगे ए क्यूब तो मिल गया। अब देखें बी क्यूब सबसे ज़्यादा किस में है, तो देखिए बी क्यूब इसमें है, 2 हैं, बी क्या है, 2 है इसमें, तो 2 इसमें है, इसमें क्यूब है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी वाला होगा, क्योंकि क्यूब तो यहाँ है ही नहीं है बी में, इसलिए आपका क्या आंसर, ए का क्यूब बी का स्क्वायर होगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके क्या है, ऑप्शन है, ये देखिए 19 में आया था, और आपको ऑप्शन है 96 और 404 का एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ यदि आप गुणनखंड निकालेंगे आपका काफ़ी टाइम लग जाएगा, डिवाइड करेंगे इस केस में फिर उसमें, है ना, तो भी टाइम लग जाएगा। तो आप ये देखेंगे क्या 120 से डिवाइड हो रही है, तो नहीं हो रही है, तो ये तो गलत हो गया। क्या 10 से डिवाइड हो रही है, दोनों नहीं हो रही। 3 से डिवाइड हो रही दोनों, 9 6 15 ये तो हो रही है, 4 4 8 ये नहीं हो रही है। तो 100% आपका 4 क्या है, एचसीएफ होगा, 4 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, दोनों का भाग चला जाएगा, 4 से इसमें भी भाग चला जाएगा और 4 का इसमें भी भाग चला जाएगा, इसलिए एचसीएफ क्या होगा आपका 4 होगा। इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये है आपका 4 क्वेश्चन क्या है आपका, एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड देखते हैं दोनों में क्या एक जैसा होगा। तो ये क्या 21 है और ये क्या 91 है, तो किससे डिवाइड होती है, किससे भाग चला जाता है 21 में, 7 से चला जाता है, 7 × 21 है, 3 से चला जाता, 7 से चला जाता है, तो 3 से 9 1 10 हैं, जोड़ क्या है 3 के भाग टेबल वाला नहीं आता, पहाड़े वाला नहीं आता, इसलिए 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो 7 से ये चला जाएगा, 7 से चला जाएगा, 13 7 91, 7 बार ये चला गया और 7 × ये चला गया, जो क्या होगा आपका ये 7 वाला आपका एचसीएफ हो जाएगा। दोनों में गुणनखंड 7 ही निकल रहा है। अब आपका क्या 5वां क्वेश्चन, इसका भी एचसीएफ निकालना है। इसमें देखिए क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, 6 इसमें क्या है 20 से भाग चला जाएगा, ये 20 से भाग नहीं जाएगा, तो 2 एक ऐसा संख्या है 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, स्पष्ट दिए है रिक्त स्थान, तो आपका लिखा है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये फार्मूला है, तो यहाँ पर होता दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ भर देंगे, या फिर जैसा इसमें आंसर शीट में दिया है ए इंटू बी लिख देंगे, जो आपकी इच्छा हो। दो संख्याओं का गुणनफल लिख सकते हैं हिंदी में, या ए भी लिख सकते हो, वो भी एक सेंस होता है। अब आप देखते हैं इसका एचसीएफ ये हो गया। अब आप देखते हैं कि ए क्या है, ए बराबर है x की पावर 3 y की पावर 2, और b बराबर क्या x की पावर 1 है y की पावर 3 है। अब आपको निकालना क्या, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ जब निकालना होता है तो आपको ये देखना होता है सबसे कम किस में है, गुणनखंड कम किस में है। तो खंड देखिए इसमें एक x है और y तो 3 है, तो y 3 इसमें नहीं है, y इसमें इसके ले लेंगे 2, तो x और y स्क्वायर इसमें भर देंगे जी, आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है, ये दिखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, आप यहाँ पर भर देंगे वास्तविक संख्याएं। अब ये √2 है, जो आपका √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इधर जो कोई भी रूट के अंदर हो तो आप इधर तुरंत लिख देना अपरिमेय संख्या, वो आपकी अपरिमेय संख्या होगी।
अब आप देखेंगे जोड़ियां, ये देखिए जोड़ियां दी हैं, तो ये लिखा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जो आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप सीख चुके हैं। अब आपका लिखा ये 2k + 1, k का धन पूर्णांक क्या होगा? तो धन पूर्णांक क्या सम धन पूर्णांक होगा या विषम धन पूर्णांक होगा, जी आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप क्या यहाँ पर 1 लिख दें, एक k का मान, k का मान 1 लिख दें, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3 हो जाएगा। 3 क्या विषम है या सम है? तो आपका ये दूसरे का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, विषम संख्या, सी वाला आपका हो जाएगा विषम। क्योंकि यदि हम 1 लिखते हैं इधर, धन पूर्णांक बता रहा है, ये 3 लिखते हैं, 3 दूनी 6, 6 1 7, 7 विषम हो जाएगी, ठीक है, तो आपका विषम हो जाएगा। 2 लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 4 1 5, तब भी विषम निकल रही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब आपका ये लिखा है धन पूर्णांक है, इधर के का मान क्या होगा? यदि हम 1 लिख देते हैं, 2 1 कम 2 तो सम होगा। 2 लिख देते हैं इधर के 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 लिख देते के स्थान पर, 4 दूनी 8, तो ये 100% क्या हो जाएगी? सम संख्या आ रही हैं, सम संख्या आ रही हैं। तो सम संख्या में जोड़ी मिला देंगे। अब लास्ट बचा आपका एक अशून्य परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या का गुणनफल। ये सदैव क्या परिमेय संख्या होती है। अशून्य मतलब जो होता है शून्य ना हो, शून्य ना हो, और एक अपरिमेय संख्या, उनके यदि गुणनफल करेंगे तो आपका सदैव परिमेय संख्या निकलती है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, सत्य असत्य बताना आपको। रूड 5 एक अपरिमेय संख्या, तो मैंने बताया था जिसमें रूड लगा हो तो अपरिमेय संख्या होगी, ये आपका सत्य है, ये आपका सत्य है। अब देखिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, तो अपरिमेय संख्या भी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। अब देखिए क्या इसका, ये इसलिए असत्य है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये आपका सत्य है। प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए या 2 से विभाजित हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाएंगी। अभाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होंगी, कोई दूसरी संख्या उसको विभाजित नहीं कर सकता है, उसे अपन कहेंगे अभाज्य संख्याएं, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, ये तो क्या कहलाएगा? आपका सत्य कहलाएगा। अब ये रूट 2 लिखा है, ये कह रहा है परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, इसलिए ये आपका असत्य है। ये देखिए लिखा असत्य। अब आप 1 वर्ड में क्या आंसर देंगे? एक शब्द में आंसर देंगे। तो इसमें लिखा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? आधारभूत प्रमेय होती है, देखिए ये है, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनफलों का क्रम जैसा भी हो। इसके अनुसार मतलब इसके अंकगणित के अनुसार, इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनफलों का क्रम कैसा भी हो। अब देखिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये दूसरा वाला। यदि ए और बी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा उनके एचसीएफ एलसीएम में क्या संबंध हो सकता है? तो ये फार्मूला होता है आपका, जो आप पढ़ सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। देखिए लिखा दूसरा वाला, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, इनटू बी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि p एक अभाज्य संख्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि p a को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है? तो तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि p a को भी विभाजित करेगा
ये सवाल हम आपको विस्तार से आपको एक सवाल बताएंगे इसी का लैंग्वेज वाला, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या आगे है, यदि रूट p एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तब p कैसी संख्या होगी? तो p एक अभाज्य संख्या होगी। क्योंकि अभाज्य संख्या इसलिए होगी, यदि मान लो यहाँ पर 36 लिख दें तो 36 तो रूट से बाहर निकल आएगी ना, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन आपको बताना अपरिमेय संख्या जो अंदर गई, जैसे 3 है, 7 है, 11 है, 13 है यहाँ लिखा हो, तो रूट के बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी, उसको p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकेगा। अब आपका लिखा है यदि a बराबर है bq, तो a और b में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो देखिए a भाज्य एवं b भाजक है। ये आपने भाग जब चेक किया करते हैं तो यही वाला फार्मूला लगाते हैं, a भाज्य और b क्या है? भाजक है। इस तरह आप उसको संबंध लिख देंगे। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर जो 2-2 नंबर के होंगे। देखिए हम आपको समझाते जाते हैं, आपके समझ में 100% आएंगे क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें लिखा है बताइए सम संख्या है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा सम संख्या है या विषम संख्या है। देखिए लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें ये सवाल हो गया आपका, इस तरीके से लिखेंगे और इसमें 7 इधर का और 7 इधर का कॉमन निकाल लिया है। जब यहाँ का 7 निकल जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। इस संख्या का 7 निकल गया, या 3 और 5 बच जाएंगे, तो 5 × 3 = 15, 1 16, तो ये कितना निकल आया? 16 × 7। मतलब ये यदि हम इसका गुणा भी कर देंगे जो संख्या आएगी तो 7 से विभाजित हो जाएगी। इसलिए कहते हैं ये सम संख्या, एक सम संख्या है। अब देखिए सम संख्या है, चूंकि ये सम संख्या है। देखिए सक्षंग 42, 2 लास्ट में आता है तो भाज्य संख्या होगी ही, सम संख्या होगी। चेक करना है सम संख्या तो पीछे पीछे गुणा कर लेते हैं। 7 एक दो तरीका और बता दें हम, देखो 7 × 5 = 35, लास्ट में 5 है, 5 दिया 15, लास्ट में 5 है, 5 × 7 = 12, देखो 2 ला गई लास्ट में। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अब इसको देखो, ये है आपका संख्या दी, एचसीएफ निकालना है, तो ये गुणनखंड विधि से एचसीएफ है। तो देखिए 2 के गुणनखंड क्या 1 होता है और 2 दूनी 4 होते हैं, ये आपके गुणनखंड हो गए। 16 के यदि गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 16 के गुणनखंड कैसे निकलेंगे? 16 2 का भाग दिया 8 आएगा, 2 का भाग दिया 4 आएगा, 2 का भाग दिया 2 आएगा, 2 का भाग दिया 1 आएगा। 1 2 3 4, ये देखिए लिखे 1 2 3 4। अब आप क्या करेंगे, 20 में भी भाग दे देंगे। तो देखिए 20 में यदि हम भाग देते हैं तो 2 2 धाम 20, 5 दूनी 10 और 2 1 कम 2, 2 ऐसा भी काट सकते, नहीं कि हम कह देंगे भैया 5 से 2 इसी काटेंगे, 5 से भी पहले काट सकते हैं। तो 2 हैं, 1 5 है, तो देखो ये 2 2 हो गए, 1 5 हो, एक गुणनखंड रूप में लिख दिया गया। अब आप देखेंगे एचसीएफ निकालना है तो 2 सबसे कम किस्में हैं, तो 2 देखो इसमें 2 थे, ये 2 2 हैं, तो 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 2 ये हो गए, तो आपका कितना हो गया? एचसीएफ 4 हो गया। लेकिन क्या एचसीएफ 5 भी आता है क्या इसमें? तो 5 नहीं आता, ये स्पष्ट लिखा है आपका कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप क्या लिख देंगे? 2 × 2 = कितना? 4 लिख देंगे यहाँ पर, ऐसा लिख दें एचसीएफ बराबर 2 × 2 बराबर कितना? 4। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका ये वाला, ये लिखा है आपका निम्नलिखित संख्याओं अभाज्य गुणनखंड। अब इसको तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना पड़ेगा। देखो एनसीईआरटी ने 21 में आया, 23 में आया, 24 में आया है ये वाला क्वेश्चन। 140 के गुणनखंड ये कितने में आया है? एनसीईआरटी का है। और ये देखिए हमने 140 के गुणनखंड निकाल लिए, तो 140 का हम गुणनखंड ऐसे निकाल लेंगे 140 का। तो देखो 7 से 14 चला जाता है, तो हम 7 से डायरेक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, ये आ गया 20। इसमें क्या 5 से भाग दे देंगे, 5 को
20, ये आ गया आपका 5 को 4 आ गया, 0 नहीं आएगा 4 आ गया। अब आपको क्या करना, 2 से भाग दें 2 आ गया, और 2 से इसमें भाग देंगे 1 आ गया। अब आपके गुणनफल तैयार हो जाते हैं, कौन कौन से, 2 2 5 7, ये लिखा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका गुणनफल गुणनखंड इसके हो गए। यहाँ ऐसा लिखो चाहे न लिखो, कोई जरूरत नहीं लिखने की, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 156 के निकालना है, इसी प्रकार 156 के भी निकाल सकते हैं गुणनखंड। देखिए 156, इसमें आपका देखो लास्ट में क्या है, 6 है, 2 से भाग चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दिया, 2 तिया 6, 2 नाम 18। अब आप 3 से भाग दे देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब आप 13 से भाग दे देंगे, ये 13। जी आपके गुणनफल गुणनखंड क्या हो जाते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, जी आपके गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आपको क्या है 3825 की भी गुणनखंड भाग दे देकर आप पहले 5 का भाग दे दीजिएगा, क्योंकि 5 लास्ट में है। इसी प्रकार इसको गुणनखंड निकाल लेंगे, पहले 5 का भाग दे देना, फिर 5 का भाग दे देना, फिर 3 का भाग देना, फिर 3 का भाग दे देना। इसी प्रकार से आपका क्या गुणनखंड निकल आएगा, और इस प्रकार आप लिख देंगे। ये भी लिख के चले आएंगे तो अब गलत नहीं कहलाएगा, ये भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सब लिख सकते हैं। और लिखने का तरीका आपका लेकिन ऐसे ही लिखना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये लिखी हुई हैं आप इनको यहाँ तक लिख सकते हैं। देखिए हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है आपका संख्या 6 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM निकालिए। कितने में आया था ये, 19 में आया था, 24 में आया था। अब आप देखिए 6 के गुणनखंड निकाल लेंगे, गुणनखंड तो तुरंत निकाल लेंगे। आप देखिए 6 का निकालना, जैसे मान लो तो 2 तिया 6, 3 एक कम 3, ये गुणनखंड निकल आए। अब आपके 20 के निकालना है तो 1 सेकंड में निकल आते हैं। देखो हमने 5 का भाग दे दिया, 5 को 20, हमने क्या 2 से भाग दे दिया, 2 का भाग दे दिया, ये आ गया। कितना आ गया आपका, 2 गुणे 2 गुणे 5। आप ऐसा कभी नहीं करना कि 4 से भाग दे दो, नहीं तो यदि 4 से भाग दे दोगे, ऐसा यदि सही होना होता तो 20 से न दे देते डायरेक्ट। इसलिए आप ऐसी गलती ना करना कि वही संख्या से डिवाइड करना, वही संख्या से भाग देना जो अभाज्य संख्या हो, जैसे 5 7 3 2 11, ऐसी संख्याओं से 13। अब आपको लिखना है HCF। देखिए HCF निकालना था, LCM निकालना था। अब HCF देखेंगे तो सबसे कम 2 किसमें है, देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है। HCF आपका क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप LCM देखेंगे, LCM देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 2 किसमें हैं, तो देखो इसमें 2 बार 2 हैं, तो देखो 2 बार 2 लिख लिया गुणा के रूप में। फिर आपने क्या 5 भी लिख लिया और ये 3 भी लिख लिया। अब 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, LCM आपका आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला 5वां, ये लिखा है संख्या 96 एवं 404 का LCM HCF ज्ञात कीजिए। जो चॉइस क्वेश्चन में भी था, ये चॉइस क्वेश्चन में था। तो 96 का LCM निकाल लेना है, गुणनखंड निकाल लेना है, या 404 का गुणनखंड निकाल लेना है। देखिए 96 का आप निकालेंगे, यदि 96 का, तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। कितनी बार देना पड़ेगी, ये देखो 5 बार गया है, तो यहाँ तो बनेगा नहीं। देखिए ये क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। ये क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय नहीं है, ये आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। तो देखिए इसका डेफिनेशन लिखी है, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको आप याद कर लेंगे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन अब हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लघुत्तरी का। अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम निकालना आपको। तो अभाज्य गुणनखंड विधि 17 है। देखिए आपका 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा। 23 है, किसी से डिवाइड नहीं होगा। 29 है, किसी से डिवाइड नहीं होता, स्वयं होगा अपने आप में। तो यदि हम HCF निकालेंगे 17, 29, 23, 29 का, तो आपका एलसीएम क्या होगा? एक ही होगा। अब यदि आपको HCF एलसीएम निकालना है, देखिए हम आपको गुणनखंड भी दिखाएं निकाल करके। जैसे मान लीजिए आपने 23 का किया, पहला नंबर का 17 का किया, तो 17 1 जा 17, तो 17 का जो है 17 का गुणनखंड लिख देंगे आप 17 इंटू 1, ऐसे लिखा जा सकता है। 23 का यदि करेंगे आप 23 का, तो 23 में 1 ही बार जाएगा, तो इसको भी लिख देंगे आप 23 का 23 इंटू 1। अब इसी प्रकार क्या है 29 का भी 29 इंटू 1। तो HCF तीनों में क्या दिखाई देता है? सब में दिखाई देता है 1 1 1। तो आप क्या 1 क्या है आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। 1 1 क्या है आपका? HCF हो जाएगा। अब LCM के लिए आपको इन तीनों का गुणा करना पड़ेगा। इन तीनों का गुणा कर देंगे तो आपका LCM आ जाएगा। देखिए LCM 17, 23, 29 का LCM क्या आ जाएगा? देखिए 17 का 23 का 29 से गुणा किया, इसका इसमें करेंगे, फिर जितना आंसर है इसमें करेंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये वाला 9, 8, 9 और 25 का। हमने 8 में 2 का क्या है भाग दिया था। देखो 4 आया था। 8 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 4 में 2 का भाग देंगे 2 आएगा। 2 का भाग 2 में देंगे 1 आ जाएगा। इसी बार 3 का भाग 3 में देंगे, 3 3 का 9 और 3 1 कम 3। 5 का भाग देंगे 25 में, 5 25, आपका 25 आ जाएगा। अब इनके क्या आप गुणनखंड लिख देंगे। तो 8 का गुणनखंड क्या है? 2 2 2 1। और इसके बाद आप क्या 9 के 3 3 का 9, 1 भी हो सकता है। अब इसके बाद आप 25 के लिख देंगे गुणनखंड पर। तो 5 गुणे 5 गुणे 1, तो इनमें गुणनखंड क्या आपका सिर्फ 1 दिखता है, तो हम गुणनखंड क्या है 1 लिख देंगे। सब में दिखाई देता है 1, ये है ये है ये है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आपको देखना LCM। तो LCM का जो रूल होता है, तो जो सबसे ज़्यादा जिसमें दिखाई दे, मान लो 2 सबसे ज़्यादा किसमें दिखाई देता है? इसमें। कितनी बार? 1 2 3 बार। 3 सबसे ज़्यादा किसमें? इसमें। 1 2 बार, तो हमने 3 भी ले लिया। 5 किसमें ज़्यादा है? इसमें। 5 भी ले लिया 2 बार। अब इनका गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 25, 25 75, और 75 दूना, इसको छोड़ दिया हमने। 75 दूना 150, 150 दूना 300, 3 दूनी 600, और 6 ये छोड़ा था 1800। ये 1800 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा LCM। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन हो गया जी? हो गया, दूसरा वाला हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है आपका 6 72 125, 6 72 120। तो देखिए 6 72 120 के गुणनखंड आप देख लीजिए। 6 का गुणनखंड किया, 2 का भाग दिया 3 में, 3 आया। 3 का भाग दिया 1 में, 1 आया। अब ने 2 का भाग दिया, इसमें कितना आएगा? 36 आएगा। फिर 2 का भाग देंगे 18 आएगा। इसमें 2 का भाग देंगे 9 आएगा। 2 का भाग 9 में जाता नहीं है। 3 का भाग देंगे 3 आएगा। अब इस 3 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। आपका 1 आ जाएगा। 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 आएगा। 60 में 2 का भाग देंगे 30 आएगा। 2 का भाग देंगे तो 15 आएगा। 3 में अब देंगे क्योंकि 2 का जाता नहीं 15 में, 3 बचे 15। अब आप 5 का भाग देंगे, इसमें 1 बार जाएगा। ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे, मतलब 6 के हो जाएंगे ये, और 72 के हो जाएंगे ये, और 120 के हो जाएंगे ये। देखिए हमने गुणनखंड लिख दिए हैं। 6 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 3। 72 क्या हो गए? 2 2 2 3 और 3। किसके 120 कितने हो गए? 2 2 2 3 और 5।
तो जब HCF निकालेंगे तो जो दोनों में दिखाई दे, मतलब 2 भी है दोनों में और 3 भी है दोनों में, 2 3 6 आपका LCM हो जाएगा। अब आपको देखना है LCM, तो हमने साइड में LCM आपको नीचे कर लेना है, हमने साइड में कर लिया था समझाने के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा 2 किसमें थे, ये हैं 2, सबसे ज़्यादा 2 इसमें थे, 1 2 3 बार थे, तो हमने ये लिख लिया 1 2 3 बार 2 लिख लिए। फिर 3 सबसे ज़्यादा किसमें थे, इसमें थे, 2 बार थे, हमने 2 बार 3 लिख लिया। एक ही हम भूल गए थे तो हमने 3 यहाँ लिख लिया है। अब आपका एक 5 है तो हमने 5 लिख लिया, लिखा है। जैसे हम भूल गए तो 3 यहाँ लिख लिए, तो गलत नहीं हो सकता आपका, यहाँ लिख सकते हैं। अब आपको गुणनखंड यदि करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती 36 हैं, और 36 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। 120 में यदि 12 3 का गुणा कर देंगे 360 आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा वाला। 12 का है, 15 का है, 21 का है। 12 15 21 का, इसका भी हमने कर लिया था। देखिए तीसरा है, तीसरा चौथा है आपका, ये चौथा। 12 15 21 का, 12 15 21 का, तो हमने 2 का भाग दिया था 6 आया था, 2 का भाग दिया था 3 आया, 3 का भाग दिया 1 बार आया। इसमें 3 का भाग दिया 5 में, 15 में तो 5 आया, 5 का भाग दिया 5 में 1 बार आया। अब हमने क्या किया, 3 का भाग 21 में दिया 7 आ गया, 7 का भाग दिया कितना आ गया, 1 आ गया। गुणनखंड क्या है आपके, ये लिखे हैं। 12 के 2 2 3, 15 के 3 और 5, 21 के 3 और 7, तो सबसे तो 3 सब में है, इसमें भी इसमें, तो आपका HCF क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। LCM के लिए आप क्या, सबसे ज़्यादा 2 इसमें है तो 2 बार 2 लिख लिया। फिर सबसे ज़्यादा क्या है, 3 किसमें है, सब में बराबर, तो एक ही बार 3 लिख लिया। फिर क्या बचा, 5 बचा और 7 बचा, तो ये देखिए 5 है और ये 7 है, मिसप्रिंट था तो हमने सुधार लिया है। तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 6 7 42, 420 आपका LCM निकल आएगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बहुत पेपर में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया है HCF दिया है 9, HCF 9 दिया है, LCM आपका दिया है ज्ञात करना, LCM आपका ज्ञात करना है। तो आप एक फार्मूला याद रखना, LCM गुणे HCF, 2 संख्याओं गुणनफल, ये आपको याद रखना है। अब आप क्या करेंगे, इस LCM को 2 संख्या गुणनफल है, तो 2 संख्या गुणनफल, संख्या कौन कौन सी आपकी, ये है संख्या, देखो एक जैसी है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको, ये यही संख्याएं कहलाएंगी, 2 संख्याएं। तो हमने 2 संख्या गुणनफल ये लिख लिया। अब आपका LCM और HCF था, तो हम जो HCF है, क्योंकि HCF दिया था 9, तो HCF को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये देखो HCF इधर आ जाएगा, ये HCF कहाँ जाएगा, इसके पास में, ये आगे, इसका मान कितना 9 है, तो 9 का यदि हम इसे भाग देंगे तो आपका 34 आएगा, और 34 का गुणा करेंगे इसमें तो आपका 22,338 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे इसमें तो आपका 34 आ जाएगा, और 34 का गुणा क्या है 657 में करेंगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब आप आगे देखते हैं, हमने इसे किया था इसमें, देखिए ये है, ये हमारा LCM है, देखो LCM और ये HCF है, LCM ये HCF है। 9 को हमने साइड चेंज किया, देखो नीचे आ गया, 9 का हमने डिवाइड कर दिया, 34 आ गया, इन दोनों को गुणा कर दिया, ये देखो लिखा 34 गुणे ये, इस तरीके से लिखेंगे आप पेपर में, और इनका आप गुणा कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे 34 में, तो आपका कितना 22,338 आ जाएगा, 22,338 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का है, ये भी चौथा क्वेश्चन है। यह निम्नलिखित युग्म HCF एवं LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्या गुणनफल, देखो वही फार्मूला जो भी लिखवाया था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर देखा HCM, हाँ अभी अब कुछ दिनों से HCM भी कह सकते हैं, हाइस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन,
या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF भी कह सकते हैं, HCM कह सकते हैं, एक ही चीज़ है, और इंटू LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो अब आप देखेंगे इसका और इसका हमें क्या है निकाल, दो संख्याएं दी हैं, तो पहले इनके क्या निकाल लेंगे, LCM और HCF निकाल लेंगे। जब आपके HCF LCM निकाल आएंगे तो उनका क्या करेंगे, LCM HCF गुणा कर देंगे, सो गुणनफल निकल आया, ये LCM HCF गुणनफल निकल आया। अब ये दो संख्याएं जो दी हुई हैं आपकी, ये संख्याएं जो दी हैं इनका गुणा करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल निकल आएगा। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते। देखिए 26 का LCM लिया तो आपका इतना 13 दूनी 26, क्योंकि ये 2 से ही विभाजित हो जाती है और 13 से होगी, तो आपका कितना 13 दूनी 26 आ जाएगा। देखो हमने 2 का भाग दिया 26 में 13 आ गया, 13 का भाग दिया 1 में तो 1 आ गया, 2 का भाग दिया 7 का भाग दिया 51 में 13 आ गया, 13 का भाग दिया 1 में 1 आ गया। हमने इसमें सोल्व कर लिया था पेंसिल से, आप चेक कर लीजिएगा। अब आपने क्या देखो सब में क्या कुछ नहीं दिखाई देता एक जैसा, 13 दिखाई देता है, तो HCF क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। आपका जो HCF है क्या निकला है 13, LCM क्या है आपको निकालना है, तो LCM में सब लिया जाता है। देखो हमने 2 भी ले लिया और ये 7 भी ले लिया और ये कॉमन जो दोनों में था 13 भी ले लिया, तो 13 और 7 का जो गुणा किया था तो 91 आएगा, बचा 2 का गुणा कर देंगे इसमें 91 में, 2 1 कम 2 और 2 नाम 18, मतलब LCM आपका 182 आ जाएगा। अब 182 आपका LCM आ गया। अब हमें जांच करना है कि जांच क्या करना है, एक क्वेश्चन में दिया HCF इंटू LCM, दोनों का गुणा करना। जो हमने LCM निकाला है HCF ये है, LCM ये है, कहाँ गया LCM ये है, इन दोनों गुणा कर दिए LCM इंटू HCF, 13 गुणे इतना कितना आ गया 2366। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल में गुणा करने पर जो फल प्राप्त हो, तो हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी है 26 और 51, तो हमने दो संख्याओं गुणनफल कर लिए, दो संख्या गुणनफल ये लिखा है 26 और 51 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाए 2366 इसमें था। इस प्रकार आपका ये जांच हो जाती है, चेक हो जाता है, दोनों के एक जैसे आ जाते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिस तरीके से अभी किया है उसी तरीके से इसको कर लेंगे। देखिए जैसे हम 300 आप किसका निकालना है, दूसरे में 336 और 54 का, तो हमने 336 के हमने LCM निकाले थे, देखिए लिखा है ये 336 का, 336 में हमने 2 का भाग दिया था तो 168 आया था, 2 का भाग इसमें दिया था 84 आया था, 2 का भाग इसमें दिया 42 आया था, 2 का इसमें भाग दिया 21 आया था, 3 का भाग दिया तो 7 आया, 7 का भाग दिया तो 1 आ गया था। 54 में हमने क्या 2 का भाग दिया था तो 72 आ गया था, 3 का भाग दिया था 9 आ गया था, 9 में 3 का भाग दिया था 3 आ गया, 3 का 3 भाग दिया था 1 आ गया। जैसे 1 आ जाते हैं तो आप इसमें गुणनखंड आप लिख देते हैं। देखिए आपके ये गुणनखंड है, ये LCM इसमें गुणनखंड इसमें लिखे हैं। गुणनखंड आपका ये है 336 का जो हमने अभी निकाला है, 300 किसका 36 का, 1 2 3 4 और 3 और 7 है। ये देखिए 1 2 3 4 और 3 और 7 है, ये गुणनफल हो गए। इसके देखिए 3 3 3 3 2 एक बार 1 2 3 3 बार, तो ये आपका क्या है, ये देखिए 54 का है 1 2 बार 1 2 3, इनकी लिखने की ज़रूरत नहीं, इनको कोई ज़रूरत नहीं, इनकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देखेंगे क्या निकालना LCM, LCM जो दोनों में दिखाई दे, तो दोनों में देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 हो गया, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 होगा, 2 तिया 6 इसका LCM निकल आया, HCF 2 तिया 6 निकल आया। अब LCM में देखो इन्हें डायरेक्ट कर दिया है, 2 कितनी बार था 4 बार, 1 2 3 4 बार, और 3 कितनी बार है सबसे ज़्यादा 3 बार, 1 2 3 बार, और 7 भी ले लिया। अब इनका हम इसको कैसे गुणा करेंगे, देखो हमने इधर किया, हमने कहा समझ में नहीं आएगा इसलिए हमने इस तरह कर लिया था। LCM देखो कितनी बार है 2, 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है 1 2 3 बार, फिर 7 है, ये 7 है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48, 48 का गुणा कर दिया किसमें 7 में,
तो आपका कितना आ जाएगा, 336 आ जाएगा, क्योंकि हमने सभी गुणनखंड यही आ जाते हैं 300। और जो ये 3 बचा, 3 का 9 बचा, 9 का इसमें गुणा कर दिया तो 30,3024 आ जाता है। अब आपका एलसीएम भी प्राप्त हो चुका है और एचसीएफ प्राप्त हो चुका है। तो आप चेक करने का ये एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल वाला फार्मूला लगा देंगे और चेक कर लेंगे। देखो एलसीएम एचसीएफ ये गुणा लिखा होगा, ये लिखा है एलसीएम एचसीएफ, इनका इनमें गुणा किया, ये देखो आगे 18,144, दो संख्याएं थी, एक 326 थी, 36 थी, एक 54, इनका जब गुणा करोगे आप तो आपका इतना ही आएगा। यदि आपका नहीं आता है तो आपका गलत माना जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बुक का क्वेश्चन है, कभी कभी आता है। मान लो ये कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पावर n लिखा है 0 पर समाप्त होती है। मतलब n को उसने बता दिया प्राकृतिक संख्या। कौन सा प्राकृतिक संख्या? जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो कहाँ शुरू होती हैं? 1 से, 0 से नहीं शुरू होती, 1 से शुरू होती। वो कह रहे हैं यहाँ चाहे 1 लिख दो, चाहे 2 लिख दो, 10 लिख दो, 20 लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके गुणनखंड 2 और 3 निकलते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 नहीं है, इसलिए इसके लास्ट में क्या है? 0 नहीं आएगा। देखिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n बराबर अंक 0 पर समाप्त होती है, वह 5 से विभाजित होगी। बिल्कुल क्लियर है कि यदि 0 समाप्त हुई तो 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है, क्योंकि 3 के जो गुणनखंड होते हैं, मैंने अभी बताया है, 2 और 3 होते, 2 3 या 6। इसी कारण 6 की पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 3 ही आ सकती हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 की पावर n के गुणनफल 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। 0 पर समाप्त तभी होगी, यहाँ पर लिखने से कोई मतलब नहीं, 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 को यदि हम 10 बार लिख देंगे तब भी लास्ट में क्या है आपके? 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसके 6 के गुणनखंड आपके 2 5 नहीं निकलते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 6 वाला, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका क्लियर सही नहीं दिख रहा है हमें, हम देखिए हम आपको सोल्व करके बता देते हैं थोड़ा सही तरीके से, क्योंकि इसका जो है किया है ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। देखो हम समझा करके आपको बताते हैं रफ में। पहला है, आपको थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। माना ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या कहलाती जिनके दोनों के गुणनखंड मिले ना, एक दूसरे से ना मिले। लेकिन b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप लिख सकते हैं a/b बराबर लिख सकते हैं 1/√2 लिख सकते हैं इससे, क्योंकि वो है आपकी। अब आपको क्या करना है, इसका परिमेयीकरण करा देना है, क्योंकि √2 को क्या है
हमें ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए। तो a अपॉन बी हम लिख देंगे 1 अपॉन रूट 2 गुणन लगा देंगे 2 का इधर 2 का, तो a अपॉन बी आपका निकल आएगा रूट 2 अपॉन 2 दूनी, ये इसका हट जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसका नहीं हटेगा, इसका गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसका 2 दूनी 4, 4 के लिए हम गुणनखंड निकालेंगे, 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो आपका 2 निकलेगा, 2 दूनी 4, 4 गुणनखंड 2 निकलेगा। अब 2 को क्या करना है, इधर पहुंचा देना है, साइड चेंज कर देना है, तो आ जाएगा 2a अपॉन कितना b बराबर कितना रूट 2। अब हम कह सकते हैं कि ये अतः 2a अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आपका जो ये आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। जो कौन सा सवाल था, ये वाला, ये इसलिए हमारा तथ्य गलत है और हम लिख देंगे 1 अपान कितना रूट 2, एक शॉर्ट में बता दी हमने, एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको इतना लिखना है, यहाँ पीछे दूसरे क्वेश्चन का था, इतना आपको क्या करना है, ये लैंग्वेज हो गई। देखिए हम आपको फिर समझा दें, माना a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, b बराबर नहीं है 0 के, तो आप लिख लेंगे a अपान b जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। इनमें क्या, इसको रूट नीचे है इसलिए कि परिमेयकरण करवा दें रूट हटाने के लिए, तो 2 का 2 में गुणा किया कितना आ गया 4, 4 का कितना निकला रूट 2 निकला, इसके इसमें गुणा किया यही आएगा, इसको साइड चेंज करवा देंगे यहाँ पर, तो आपका आ जाएगा 2 इधर 2 a अपान इतना बचेगा रूट 2। तो ये क्या है, आपकी क्या परिमेय संख्या है मान लो, क्योंकि अनुमानी थी, लेकिन ये बराबर हैं दोनों, तो ये यदि अपरिमेय संख्या तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी, अतः स्पष्ट है जो ये सवाल है आपका अपरिमेय संख्या होगा, ये आपकी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब इसमें जो आपका दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, देखिए हमने इसमें भी आपको दिखा दिया है, बिल्कुल इतना सा है, एग्जैक्टली है ये भी, लेकिन इसकी कहानी अलग है, हमारी तरीका अलग है। नेक्स्ट देखिए आपका दूसरा वाला क्या ये है, सेकेंड वाला ये अपरिमेय संख्या, इसको भी सिद्ध करना है। तो दूसरा हमने इधर उतार दिया 7 रूट कितना 5, भाषा वही रहेगी जो हमने पहले अभी लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, माना a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b बराबर ना हो किसके, 0 के, b बराबर 0 के ना हो, तो आप लिख सकते हैं a अपान b बराबर लिख सकते हैं 7 रूट कितना 5। अब इसका तो परिमेयीकरण कराना नहीं है, 7 को साइड चेंज गुणा के रूप में इधर जाएगा, भाग करेगा, तो a अपान कितना आ जाएगा 7b कितना है रूट 5। अब कह देंगे अतः a 7b एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 बैठा है, कह देंगे रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 रूट 5 एक
अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना लिख देना है आपको लैंग्वेज। देखिए हम एक बार और समझा दें जी। आपका देखिए सवाल है, ये क्या है, सवाल है आपका, ये पता करना है कि अपरिमेय संख्या, तो हमने लिख दिया माना ए और बी दो सहभाज्य संख्या हैं, बी बराबर नहीं है 0 के, तो हमने ए बी अपान कितना इसको मान लिया बराबर, और हमने क्या साइड चेंज कर दिया 7 को, नीचे आ गया, इसको बता दिया कि यह एक परिमेय संख्या है, इसको बता दिया कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए जो आपका क्वेश्चन दिया था वह परिमेय संख्या नहीं, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, हमने लैंग्वेज लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए जी आपको उसका सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, आपको देखना है, देख लो, ये लिखा है, समझ में आ जाए यदि। अब देखिए आपका हम दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, ये लिखा है सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखना है, बिल्कुल सेम। तो इसका भी हम हल बता देते हैं अपने हिसाब से। हम लिख लें क्वेश्चन नंबर 7 का 5 और कितना है रूट 3, ये है आपका। अब देखिए हम आपको बता देते हैं, इसको भी लिखने का तरीका बिल्कुल लैंग्वेज वही लिखना, हमें अलग से नहीं लिखना है। 3 है, माना क्या लिखा था हमने, माना ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा b बराबर न हो 0 के। तो आप लिख सकते हैं a अपॉन बी बराबर लिख सकते हैं 5 रूट कितना 3। तो अब हमें क्या करना है, माइनस कौन सी है, ये है माइनस की, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी हो जाएगी रूट कितना 5 बराबर कितना 5 माइनस ए अपान बी, ये हो जाएगा। अब बस वही लैंग्वेज लिख देना है, अतः कितना ये लिखा है 5 माइनस ए अपॉन बी एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 3 था, सॉरी 3 था इधर, ये हमारी गलती हो गई, यहाँ क्या था 3 था, 5 हो सकता है 3 हो सकता है, तो यहाँ आप 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे रूट 3 लिखेंगे, इधर यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका रूट 3 क्या है लिखा, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी परिमेय अपरिमेय संख्या होगी जो हमने परिमेय मानी थी, इसलिए आप लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। शॉर्ट में लैंग्वेज लिख दी, लॉन्ग में लिखना तो आप लिख सकते हैं। देखिए ये सवाल है, माना ए और बी दो सहभाज्य संख्याएं हैं तथा बी बराबर नहीं है 0 के, तो हमने ए बी बराबर क्या जो सवाल दिया था वो लिख लिया, इसको क्या माइनस का था तो इधर ले गए और ये इधर ले आए। अब ये आपकी परिमेय संख्या है, मान चुके हैं ये सहभाज्य संख्या है तो परिमेय संख्या होगी ये, लेकिन यदि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है ये और दोनों बराबर है, तो इसलिए ये वाला कथन क्या है हमारा असत्य हो जाएगा, ये तो वास्तविक सत्य है, क्योंकि हमारा सत्य है, क्योंकि क्या है ये रूट 3 क्या है अपरिमेय संख्या होती है। तो यदि ये अपरिमेय संख्या तो ये भी पूरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो आपका सवाल भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही होगा, जी आपको स्पष्ट करना था। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरी, बड़ा वाला क्वेश्चन है, तो इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है, ये लिखी हुई है आप पढ़ लेना।
तो हम इसको क्या है, हम शॉर्ट तरीके से आपको अपनी भाषा में समझाए देते हैं किस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखना है। काफ़ी साल तक आया है पेपर में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो पहले क्वेश्चन बताए थे वो ज़्यादा आते हैं, इसकी अपेक्षा वो भी काफ़ी आते हैं। अब देखिए हम किसको कैसे सोल्व करते हैं, अपने तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज मेन होती है, बाकी तो ये वेरी इजी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे क्या करना, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो अब हम हल लिखेंगे, इसका हल वही लैंग्वेज लिखेंगे जो हमने पहले बताई थी, हमारे पास वही लैंग्वेज है। देखिए एक ही तरीके सब क्वेश्चन बताते हैं। माना ए और बी दो सह अभाज्य संख्या हैं तथा b बराबर नहीं है 0 के। सहअभाज्य का मतलब होता है इनका एक के अलावा गुणनखंड दोनों नहीं मिलेंगे, एक जैसे नहीं मिलेंगे, वो सहअभाज्य कहलाते हैं। तो अब हमने मान लिया a/b परिमेय संख्या हो गई है, क्योंकि b बराबर 0 नहीं है, नहीं लिखना b बराबर 0। हमने मान लिया इधर 5। अब हमने कह दिया दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में आप वर्ग कर देंगे। तो जब इसमें वर्ग कर देंगे तो a/b का होल स्क्वायर या √5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हट, इसका करेंगे क्या, a का स्क्वायर लिख सकते इधर, b का स्क्वायर, ये हट जाएगा तो ये हट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5। आपको क्या करना है, 5 को साइड चेंज करना है। 5 को इसके साथ, क्योंकि क्रॉस मल्टी होता है, इसके साथ होगा, 1 लिख दो इसको, 1 का इसके साथ होता है। तो हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं, डायरेक्ट इसका इसमें, इसको यहाँ लिखे दे रहे हैं। मतलब a²/5 और b²/1 या b भर लिख दो। जी आपका इतना सवाल आ गया, मेन इतना ही सवाल है बस, बाकी कुछ नहीं, और आगे बढ़ाएंगे लेकिन ऐसे ही लिखेंगे। ये क्वेश्चन आप मान लें फर्स्ट। अब देखो आप स्पष्ट लिखा है कि 5 क्या a को विभाजित करता है, a² को 5 विभाजित होती है या करता है। अपनी भाषा में लिखेंगे तो a को 5 विभाजित करता है, a² 5 से विभाजित होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। a को 5 विभाजित करता है तथा a को भी 5 विभाजित करेगा। मतलब ये a² यदि 5 से विभाजित होती है तो a को भी 5 विभाजित करेगा। तो अब जैसा ये कहेगा, हमने लिख दिया a² 5 से विभाजित होती है, स्पष्ट लिखा ऊपर, और अब हम कह देंगे a 5 से विभाजित होती है। तो जैसे हम a में 5 का भाग दे देंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तो चाहे m मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, हमने m मान लिया क्योंकि a b c मिक्स ना हो। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टी कर देंगे एक कैस में, तो आपका a आ जाएगा 5m, 5m आ गया। अब इस a का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे a में, फर्स्ट में। यहाँ लिख देंगे समीकरण
1 में a का मान रखने पर। तो देखिए आपका a स्क्वायर है ये, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 5m। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दे, नीचे क्या है, नीचे तो स्क्वायर है नहीं है 5 में, इसमें 5 में कोई स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है। सो हमने कहा पर यहाँ पर एक का मान यहाँ पर रख दिया और स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा, पीछे नीचे नहीं लगा स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर नहीं लगाया। आगे बराबर जो दिखा है देखो बी स्क्वायर लिखा समीकरण 1 में, तो हमने बी स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करें, इसको 2 बार गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। m का स्क्वायर, नीचे तो 5 पहले से विराजमान है, ठीक है, तो हम इससे भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 25। अब इस 5 को क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो जब बराबर के इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। तो अब आपको देखो हमारे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ नहीं लिखना, आपको नीचे लिखना है, इसके यहाँ पर नीचे लिखना है। हम क्या यहाँ पर जगह कम होने के चक्कर में हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। देखिए हमने लिखा था a का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा था हमने a का स्क्वायर 5 से विभाजित होती है। अब इसी तरीके से यहाँ a लिखा है, यहाँ b लिख देना, यहाँ b लिख देना, बाकी जैसा का तैसा लिख देना है, बिल्कुल सेम लिख देना है। देखो ये लिखा है, देखो हमने लिख दें, ये लिखा है b स्क्वायर, को 5 विभाजित करता है, ये क्या लिखा था, तो तथा यहाँ पर क्या लिख देना, b को भी 5 विभाजित करेगा, b को भी 5 विभाजित करेगा। तो हमारा जो कथन था कि हमारे दोनों में क्या है, वो नहीं आएंगे, a और b क्या है, फैक्टर नहीं आएंगे, दोनों के एक जैसे क्या है, गुणनखंड नहीं मिलेंगे। इसमें तो मिल रहे हैं, 5 से b भी विभाजित हो रही है, अब 5 से a भी विभाजित हो रही है। तो अब आपको स्पष्टीकरण भर लिख देना है, स्पष्टीकरण, देखो हम लिखे दे रहे हैं स्पष्टीकरण भी। अतः स्पष्ट है, क्या लिखना है आपको, अतः स्पष्ट है कि a और b दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं, लेकिन हमारा कथन था कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमारा कथन सत्य गलत लिख दिया, असत्य है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। थोड़ा हमें यहाँ समझ में आया कि हमने एक लाइन ऊपर नहीं लिखी थी, क्या नहीं लिखा था, ये हमें यहाँ पर लिखना था, माना √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखना था थोड़ा, यहाँ माना √5 एक
अपरिमेय संख्या है तथा, ये लैंग्वेज थोड़ा भूल गए थे हम, क्या लिखना है आपको, फिर से एक बार स्पेलिंग कर देता हूँ। माना √5 जो अपना क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था जो अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, उसके लिए हमें माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा a और b दो सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब b बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ शुरू कर देंगे, a बराबर कितना है, a अपान b बराबर √5, दोनों पक्षों में क्या है, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग हो जाएगा, दोनों का क्या, ये इसका वर्ग इसमें चढ़ जाएगा, इसमें इसका ये और ये हट जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका क्या है, वर्ग करने पर इसका वर्ग हट जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इसको इधर 5 इधर ले आएंगे और b² इधर ले जाएंगे, तो ये b² का मान निकल आएगा आपका। अब जैसे हमने ऊपर लिखा था a का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर है, 5 क्या कर रहा है, विभाजित करता है तथा a भी 5 से विभाजित करेगा, a भी 5 से विभाजित करेगा। तो हमने क्या लिख लिया, a 5 का भाग दे दिया बराबर कोई मतलब कांस्टेंट मान लिया कि मतलब m है। अब इसके बाद क्या करते हैं, a बराबर क्या, इसका क्रॉस मल्टी कर देते हैं, तो a बराबर कितना हो जाए, 5m हो जाएगा। अब इस 5a के मान को कहाँ आपको रख देना है, जहाँ आपका a का स्क्वायर है, यहाँ पर मान रख देना है a के स्क्वायर का, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये देखिए लिख दिया समीकरण 1 में a का मान रखने पर 5m क्या है, 25 हो गया, 5 का क्या हमने इसमें भाग दे दिया, 5 बार गया, और ये 5 को साइड चेंज करेंगे तो b का स्क्वायर b अपान हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं b के स्क्वायर को b स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तथा b भी 5 को विभाजित करेगा, b को भी 5 विभाजित करेगा। इस प्रकार अपन क्या इस लैंग्वेज लिख देते हैं। और अब लास्ट लैंग्वेज ये रह गई है जो हमने लिख लिया था, देखिए लिखा, अतः स्पष्ट है कि a और b दोनों 5 से विभाजित हैं, हो रही हैं, लेकिन हमारा कथन था कि a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जिनके गुणनखंड एक दोनों के a b के नहीं मिल रहे हैं लेकिन मिल रहे हैं, इसलिए क्या है ये, इसलिए हमारा कथन क्या असत्य है, इसलिए √5 आपका अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार यदि आपका क्वेश्चन ये वाला देखा जाए, ये लिखा है सिद्ध कीजिए √b अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसी प्रकार यहाँ 5 लिख देना है, या 5 लिखा है वही से लैंग्वेज लिखना है, चाहे 3 हो चाहे 7 हो, कोई भी संख्या हो, इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें लिखा दर्शाइए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने लैंग्वेज के द्वारा हम बता चुके हैं। अब आप इसको देखेंगे, मान लीजिए परीक्षा इसकी तरह है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, मान लीजिए अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, तो इसको अपन लिख सकते हैं इसके इक्वल, इसके बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब b बराबर नहीं है 0 के। और √2 लिखा है √2, अब इस 3 को क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब अतः a और b तीनों पूर्णांक हैं, a भी है, b भी है और 3 भी है, पूर्णांक हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a/3b एक परिमेय संख्या होगी, परंतु ये आपका √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। तो समीकरण 1 अपरिमेय संख्या है, समीकरण 1 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो कि सत्य नहीं हो सकता है। अतः हमारा कथन जो था, हमारी कल्पना थी, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, जो कल्पना थी तो ये गलत है। इसलिए क्या ये √1 अपरिमेय संख्या होगी। ये कथन के अपनी भाषा में मैंने पहले लिखवा दी है, चाहे वो वाली भाषा लिख लें चाहे इसकी भाषा लिख लें, ये आपकी मर्जी। सरल लैंग्वेज हम पहले बता चुके दूसरे क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में। अब देखिए इसका लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 2,
510 92 HCF LCM ज्ञात करना है, जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल ये है। जांच भी करना है कि HCF भी निकालना है, LCM ने दोनों गुणा कर देना है। तो क्या होगा आपका, देखेंगे जांच करके जो फार्मूले से। तो देखिए इसके क्या आपने गुणनखंड निकाल लिए, इसका 2 का भाग दिया इतना आ गया, इसमें 3 का भाग दिया 85 आ गया, 5 का भाग दिया 17 आ गया। तो 510 के क्या गुणनखंड आपके ये निकल आते हैं 2 3 5 और 17। अब आपकी संख्या आती 92, 92 में 2 का भाग देंगे तो आपका 86 आ जाएगा। इसमें 46 में 2 का भाग देंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो आपके 92 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 2 और 23। तो HCF दोनों का जो गुणनखंड होता है जो दोनों में दिखाई दे, आपको HCF लेते हैं। देखिए ये आपका ये वाला देखिए, इसमें क्या 1 2 ये है, 3 है, 5 है, 17, इसमें क्या 2 है 23 है। लेकिन दो एक जगह क्या है आपका ये 2 मिलता है और ये भी 2 मिलता है, इसलिए HCF आपका हो जाएगा 2। अब आपको LCM का रूल ये होता है जो दोनों में दिखाई दे है वो तो लेना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें है। तो हमने देखा 2 जो है 2 बार है, 2 बार है इसमें, तो 2 बार अपने ऐसे LCM निकालने के 2 बार ले लिया। 3 क्या इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है तो 3 भी ले लिया। इससे 5 1 बार है तो 5 भी ले लिया, और 17 है 17 भी ले लिया, 23 बचे 23 भी ले लिया। और इनका सबका गुणा कर देंगे हम तो आपका इतना LCM आ जाएगा। अब आपको जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दोनों संख्याएं जो आपकी LCM निकाल रहे थे ये वाली, इनका LCM HCF निकाल रहे थे, इनका गुणा कर देंगे तो उतना ही आता है जितना LCM HCF का गुणा करने पर आता है। ये आपका फार्मूला होता है, दो संख्याओं गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। यही सिद्ध करना था आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो सोनिया खड़ा होकर के एक बार घूमेगी तो 18 मिनट लगेंगे, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि को 12 मिनट लगेगा। रवि को यहाँ खड़ा कर दिया, एक चक्कर लगाया जाए उसे 12 मिनट लगेगा। मान लीजिए दोनों को एक ही स्थान में, मतलब दोनों को यहीं खड़ा कर दिया जाए और चक्कर लगवाया जाए, तो दोनों क्या है प्रारंभिक यहीं पर कितने मिनट बाद दोनों मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में सदैव क्या LCM निकालना पड़ता है, इसलिए 12 और 18 का LCM ले लेंगे। 12 के गुणनखंड ये है 2 2 दूनी 4 4 3 12। तो आपका क्या 18 गुणनखंड क्या 2 ये 6 6 3 18। अब आपका LCM होगा कि इनमें सबसे ज़्यादा 2 किसमें हैं, तो इस वाले में है, इसके 2 2 ले लेंगे और इसके 2 नहीं लेंगे, इसके 3 ले लेंगे और गुणा कर देंगे। तो देखिए ये लिखा 2 बार 2 और 3 2 बार, 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। ये आपका क्या है 36 LCM आ जाता है। यही आपका लिखने आता हुए पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। यहीं से ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम दूसरा शॉर्ट बनाएंगे बहुपद का, सेकंड चैप्टर।